चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रिएट करेंगे इंस्टा कैरोसेल। तो इंस्टा कैरोसेल किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या साइज रखना है, ये सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास ये कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में मुझे इंस्टा का साइज निकालना है। इंस्टा पोस्ट का साइज होता है 1080 बाई 1080। तो हाइट तो इसकी 1080 ही रहेगी, मगर हमें 8 कैरोसेल्स बनाने, 8 पोस्ट डिजाइन करनी है, तो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। तो मैं इसकी विड्थ रख लेती हूँ 8, जो कि हमने कैलकुलेशन में निकाली है। क्या है? 8640 8 6 4 0 सॉरी 8640। ये इसकी विड्थ है और हाइट सेम रहेगी 1080। रेजोल्यूशन आप 300 कर लें, और इसको ग्रे स्केल में नहीं रखना, हम इससे आरजीबी मोड रखेंगे। और आप डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट कर, बस क्रिएट हो गया। इसको डिवाइड करना है 8 पोस्ट में। उसके लिए हम व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद हम अपना न्यू गाइड लेआउट क्रिएट करेंगे, और इसकी कॉलम्स हम यहाँ पर रख लेंगे 08 8 पार्ट्स में। ये हमारा जो कैनवस है वो डिवाइड होगा, काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब हम अपना डिजाइन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्यूमेंट पे काम करूँ, ये वाले। इसको मैं जूम कर लेती हूँ, कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाएंगे तो जूम हो जाएगा। जूम करके आप एक सिंगल आर्टबोर्ड पर आ गए। देखा ना, हमारे एक सिंगल आर्टबोर्ड का साइज इस तरह का होता है। तो हम एक सिंगल आर्टबोर्ड पर अब आ गए हैं और हम चाहते हैं कि हम कैरोसेल अपनी डिजाइन करना स्टार्ट करें। उसके लिए कुछ डाटा आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो डाटा मैंने ऑलरेडी फॉर द सेव करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और कोई इमेज अपलोड करते हैं। तो वो सबसे पहले मैं चलती हूँ, एक इमेज इम्बेड करती हूँ इसमें। ये वाला इमेज ले लेते हैं हम, ठीक है। इसे हमने प्लेस कर लिया। ना आई वांट टू फ्लिप दिस इमेज, तो मैंने राइट क्लिक किया है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, और मैं इसको इस एंगल पर रख लेती हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल है, इसको यहाँ से मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगी कि मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाए पूरा। और ये जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप इसको रख सकते हैं। यहाँ से मुझे मीटिंग का टैब शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रही हूँ। और इमेज को मैं अपने फिर से स्केल कर रही हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में ठीक लगे इस तरह से। यहाँ से आप चेक कर दें एक बार। कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं हमें? फातिमा है, मुनीबा है, निमरा है और रिमशा है। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी ले आते हैं। टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है क्रिएट करके यहाँ पर रख लिया है। ये मैंने किया है कॉपी यहाँ से नोटपैड में से। और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। न्यू लेयर ले लें चाहे तो आप। ये देखिए, ऐड न्यू लेयर। लेयर ऐड करने के बाद आप टेक्स्ट ले लो, और टेक्स्ट में आप देख लोगे आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। या एक बार यहाँ पर टैप कर दो, टैप किया मैंने, यहाँ टेक्स्ट आ गया। और कंट्रोल वी कर दिया क्योंकि हमने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है एक ना। यहाँ से चेक करती हूँ मैं, और मूव टूल सिलेक्ट करते हैं। मूव टूल सिलेक्ट करने से आपकी जो टेक्स्ट है अब ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट सिलेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होगी। जब तक हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन नहीं होगी आपके सामने। अब आप कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लें कि जो एक कहते हैं टाइटल को सूट करे। अब ये वाला फॉन्ट हेलवेटिका मुझे बहुत पसंद है, मैंने हेलवेटिका लिया है। कंट्रोल टी करती हूँ मैं और इसका साइज बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको स्केल कर रही हूँ। अच्छा, मुझे फील हो रहा है कि मुझे काफी बोल्ड टेक्स्ट लिखनी है, तो यहाँ से मैं डिजाइन को एक न्यू लेयर पर ले जाऊंगी। कि मैं डिजाइन को यहाँ से कर रही हूँ रिमूव, ठीक है। सिर्फ ग्राफिक्स रखते हैं यहाँ पर, और डिजाइन को ले जाएंगे एक न्यू लेयर पर, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ से मूव टूल को चेक कर दिया, और अब मैं इसको फिर से स्केल कर रही हूँ। इतना बड़ा करना चाहती हूँ कि मेरे डिजाइन में यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन रख लेती हूँ। इतना टेक्स्ट ठीक है, आई थिंक कि ये परफेक्ट है, ठीक है। अब आप ले लें, यहाँ से चेक कर दें, इसकी कॉपी कंट्रोल जे प्रेस किया और इसकी कॉपी बन गई। देखा, एक न्यू कॉपी जनरेट होगी। इसको ड्रैग किया, यहाँ पर हम लिख देंगे कंट्रोल टी, टी सॉरी टेक्स्ट टूल हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी टेक्स्ट। टेक्स्ट थी हमारी डिजाइन, बल्कि ऑल कैप रहने दें। कैरोसेल में जो टेक्स्ट होती है ना, वो काफी बोल्ड होती है, कि क्योंकि फर्स्ट वाली तो इसलिए कि वो हेडिंग होती है हमारी, ठीक है। ये मैंने चेक कर दिया। अब मेरा दिल चाह रहा है कि ये टेक्स्ट दोनों एक जैसे हो गया, सेम हो गया। तो आप ये ग्राफिक वाली लेयर पर और इसका कलर चेंज कर दो। तो ये इस पर मैं आई हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी आप चेंज कर लो, ब्लैक कलर कर दो। अब ये थोड़ा सा और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, मतलब ग्राफिक डिजाइन थोड़ा सा और भी ज्यादा विजिबल हो गया है। इस तरह करने के जैसे ये इन हाथ पे रखा हुआ फील हो कि ये चीज प्रेजेंट की जा रही है, ग्राफिक डिजाइन।
अब आपने ऐड करना है कुछ मोर टेक्स्ट और उसके लिए हम एक बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बटन ऐड करूँगी मैं यहाँ पर। मैंने लिया है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। रेक्टेंगल टूल लिया है और मैं यहाँ पर रख कर एक रेक्टेंगल बना रही हूँ इस तरह से, ठीक है। ये वाला। अच्छा, मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना था, मतलब ये ज़्यादा ही पतला हो गया था, तो इसको थोड़ा सा कि इतना, ये आई थिंक ये इतना ठीक है। ओके। अच्छा, इसके ये एक रेक्टेंगल है, मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करना चाहती हूँ। कैसे करूंगी? इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में जाकर मैं इसके ये कॉर्नर्स को कर्व दे दूंगी, ठीक है। मैंने ड्रैग किया है क्योंकि ये सारे आपस में लिंक हैं। सारे कॉर्नर्स जो है ना वो राउंड हो गए हैं। तो अभी देख लेते हैं कि हमने जो राउंडनेस दी है वो ठीक है नहीं, अभी हमें मजीद राउंड करने की जरूरत है ना। तो ये ही मेक श्योर कीजिएगा कि आपके राइट लेयर सिलेक्ट हो। अगर आप किसी और लेयर पर होंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा और राउंड कर देती हूँ कि मतलब 50 के करीब कर दिया मैंने। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये एक बटन टाइप क्रिएट हो गया। इसमें हम अपनी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो नोट पैड में मैंने, जैसे कि आप लोगों को बताया, मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट रखी हुई है। कंट्रोल सी किया यहाँ से और यहाँ पर आप अपनी टेक्स्ट ले आए, न्यू वाली। तो टेक्स्ट हमारी थी, टेक्स्ट टूल लेना है आपने क्योंकि हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। और उसको यहाँ पर रख कर आप कंट्रोल वी करें, इसमें वो टेक्स्ट आ गई जो हमें चाहिए। अब टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक, बटन का कलर भी ब्लैक, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो विजिबल नहीं होगा। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाकर इसका कलर चेंज कर लेना है। इसका कलर आप व्हाइट कर दें। अगर ये आपको ठीक से नहीं होता तो व्हाइट के कोड आप यहाँ एंटर कर दें, ठीक है। कर दिया हमने। अब व्हाइट कलर हो गया इसका। आप इसको फॉन्ट देख लें। फॉन्ट, आप ये चीज याद रखें, जब भी आप कोई फॉन्ट यूज करते हो ना टाइटल के लिए, टाइटल का फॉन्ट हमेशा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपने अपनी टेक्स्ट रखी। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ एक एरो भी हो, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ब्रशेस पर। तो अगर आपके सिस्टम में ब्रशेस नहीं है तो आपको ब्रशेस डाउनलोड करने पड़ेंगे, ये वाले पूरे पेज को, ठीक है। इसको मैं अगेन क्या करती हूँ, इसकी कॉपी लेती हूँ एक ग्रुप की और कंट्रोल टी करते हैं हम इसे, ठीक है। वो पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट है और उसको हम ड्रैग कर लेंगे फिर ठीक है, ये वाला ड्रैग कर लो। पूरा ग्रुप है, कंट्रोल टी किया और ड्रैग किया, ठीक है। ये ड्रैग करके हम यहाँ ले आते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख रख दिया टेक्स्ट। इसमें से मैं एक लेयर जो है यहाँ से चेक कर दूंगी। अब हमें ज्यादा टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं, हमने जितनी टेक्स्ट चाहिए थी वो हमने लिख लिया। हम जब इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा है, इसको आप यहाँ ले आओ। इनकी बैक पर रख लेंगे ना, ये जो पर्सन है, ये लेडी है, ठीक है। या यहाँ रख लेते हैं। इमेज को यूटिलाइज करते और इमेज के ऊपर ही रख लेते हैं। यहाँ रख लिया और साथ में वो एक रेक्टेंगल जो हमने क्रिएट किया था उसकी कॉपी नहीं ली है, मैं उसकी कॉपी ले लेती हूँ। ये वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी कॉपी लेते हैं, कंट्रोल जे, इसको आप ड्रैग करके ले आओ यहाँ पर, ठीक है। ये देखो इस तरह से है। तो इमेज भी है, हमने इसी की स्पेस को यूटिलाइज कर लिया कि पर्सन भी आपको नजर आ जाए और ये भी लिखा हो कि ये सेकंड है। तो यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर ले, आपने लिखना है G2, ठीक है, 02। अब ये हो गया है ऑलमोस्ट ठीक। यहाँ पर आप अपनी थर्ड वाली जो, यानी कि 2 में हमने ये लिखा था ना ब्रांड आइडेंटिटी, तो थर्ड में हमने एडवर्टाइजिंग वाला लिखना था, ये आपने ऐड कर देना टेक्स्ट। जैसे फर्स्ट में आप लिखेंगे मार्केटिंग, कंट्रोल सी, और ये टेक्स्ट है आपका। टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पर रखा, इसको चेंज कर लिया, बैक कर दें और लिख दें कंट्रोल वी, ठीक है, मार्केटिंग। अब देखना है कि मार्केटिंग यहाँ पूरा आ जाए क्योंकि हमें साइज यही रखना है। मार्केटिंग, मार्केटिंग से इनका फेस साइड हो जाता है, इनका इनको स्केल कर ले, थोड़ा छोटा कर ले, इस तरह कर ले कि ये नजर आए मगर टेक्स्ट भी हमारी इफेक्ट ना हो, टेक्स्ट उतनी ही हो जितनी कि हम रखना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये वाली टेक्स्ट है, इसको भी आपने चेंज करना है। तो इसकी जगह आप इस सारी को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप अपना टेक्स्ट ऐड करें। जैसे हमारा टेक्स्ट है एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पर आपने कर दिया कंट्रोल वी, यहाँ रखकर कंट्रोल वी, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गई। अब आप इसको एडजस्ट करें, काफी बड़ा साइज है। एड, तो एड जस्ट लिखेंगे तो उसका मतलब भी एडवर्टाइजिंग ही होता है। हम ऐसा करते हैं, बाकी की टेक्स्ट इरेज कर देते हैं, एड तक रहने देते हैं। ये सारी मैंने सिलेक्ट की और इसको बैक स्पेस कर दिया, ठीक है। एंड एड, एड का मतलब ही एडवर्टाइजिंग होता है ना, तो वो चीज क्लियर है, अंडरस्टूड है। उसके बाद डिजाइन, ठीक है।
अब ये टू और रेक्टेंगल जो आपका है, मतलब ये टू और रेक्टेंगल पे जब मैं लिखूंगी तो वो रेक्टेंगल आ जाएगा, इसको इसके पास ही ले जाते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ शिफ्ट के साथ, और इनको हम ड्रैग कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कि कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, हम रख लेते हैं, यहाँ पर रख कर देखते हैं होता है ये, यहाँ सूट नहीं कर रहा है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ ठीक लग रहा है या यहाँ ठीक लग रहा है? आई थिंक यहाँ ठीक है। ओके, हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था मेरा। मैं यहीं पे। अब यहाँ ठीक लग रहा है ना, मगर आप देखें कि ये जो चीज़ है ना कट जाएगी, फिर यहाँ मार्जिन नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसे अगर हम यहाँ रखेंगे, जब ये इमेज हमारे ब्रेक होंगे तो ये इसके साथ भी अलाइन हुआ हुआ नजर आएगा ना, ये वाली जो हमारी टेक्स्ट है। तो वो एक डिजाइन में, आपको पता है कि कल जो हमने सारी चीजें डिस्कस की थी कि डिजाइन के अंदर आपको अलाइनमेंट और मार्जिन इन सब चीजों का ख्याल रखना, मैंने इसे यहाँ से इसके साथ अलाइन किया है और नीचे से इसके साथ अलाइन किया है, तो वो चीज एक डिजाइन के अंदर अच्छी रहती है। अब ये दरमियान से कट जाएगी, हाफ इंच का पार्ट जो ये वाला है इस कैरोसन पोस्ट में डिजाइन में नजर आएगा, और ये जो बाकी का है वो इस पोस्ट के अंदर नजर आएगा। ठीक है, तो इस बार हम जो टेक्स्ट लेंगे ना, जो हमने ग्रुप टू क्रिएट किया था उसको हमने फ्लिप करना है। ठीक है, फ्लिप कैसे करेंगे देखिएगा आप, मैं इस ग्रुप को करती हूँ बंद। ठीक है, ये वाला ग्रुप टू था, इसका कॉपी वाला। ठीक है, इसका नेम रख लेते हैं ना, टू है ना, इसको ग्रुप थ्री कर लेते हैं, थ्री। ठीक है, ये ग्रुप थ्री है हमारा। अब हम एक न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं, ये टू वाले को लेकर इसकी कॉपी ली, कंट्रोल जे। ठीक है, कॉपी लेकर इसको मैं इधर ले आती हूँ। ठीक है, ये थी ना वो कॉपी, सॉरी। हाँ, एक चीज आपको करनी होती है कि आप जब ग्रुप भी अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो ना, तो कंट्रोल टी प्रेस कर लो, अदरवाइज वो एक लेयर पर चला जाता है, कि जिस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे ना उस लेयर पे चला जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी किया मैंने, और ये वाला ग्रुप है हमारा। ठीक है, ग्रुप थ्री, इसकी मैंने ली है एक कॉपी, कंट्रोल जे से कॉपी लेकर कंट्रोल टी किया मैंने, ये वाला ग्रुप है वो। ठीक है, और इसको हम ले जाते हैं उठाकर इस साइड पर। ठीक है, ये रखिए हमने। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी, वो तो हमने चेंज किया था, ये वाली टेक्स्ट चेंज करना भूले थे, ये वाली टेक्स्ट भी चेंज कर देती हूँ मैं। ये वाली टेक्स्ट आपने इसकी जगह लिखना है, मार्केटिंग के अंदर आपको कौन कौन से डिजाइन क्रिएट करके देने होते हैं। ये डिलीट किया, सॉरी, कंट्रोल से करते हैं, कॉपी तो कर लें पहले। ये वाली चीजें आपको मार्केटिंग में देनी होती है, मतलब आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दे सकते हो, बैनर डिजाइन करके दे सकते हो, बिल बोर्ड्स, व्हीकल रैप्स, और ये पिच डेक एंड प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन आजकल डिजाइन का सबसे महंगा स्किल है, जो कि डिजाइनर्स ही कर रहे हैं। कंट्रोल भी, सबको सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल वी कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा आ गया, और क्या ही पूरा आया है कि बिल्कुल एंड पर जाकर पूरा आया। ठीक है, तो यहाँ से इसे कर दिया है चेक। अब चलते हैं, हमारी फोर्थ वाली पोस्ट है जो, ठीक है, वहां पर आप पोस्ट करें, और यहाँ पर आपने चेंज करना है इसका टेक्स्ट और डिजाइन। पहली चीज तो आ जाती है कि ये आपके पास है जी 03। कैरोसेल डिजाइन करना अगर इतना आसान होता तो हर कोई ही कर लेता, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, और प्लस ये कि इस कम लोग करते हैं तो ये स्किल सेल भी होता है ना, जाहिर है, फिर कम लोग करके दे रहे हैं तो जो कर रहे हैं वो हाईली चार्ज करते हैं डिजाइन में। फोर्थ चीज आ जाती है जी आपकी, मार्केटिंग वाला हो गया, पैकेजिंग डिजाइन। वाओ, पैकेजिंग डिजाइन बहुत कमाल चीज है। ठीक है, तो पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें सिर्फ पैकेजिंग लिखना है। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आपने कॉपी करने के बाद मार्केटिंग में आना है, ये टेक्स्ट आपने सिलेक्ट की और इसे चेंज कर लो, कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने इसे चेंज कर दिया, और मैं इसका कलर भी चेंज करूंगी ना, बिकॉज अब हमारे पास सिर्फ दो टेक्स्ट है, पैकेजिंग डिजाइन वाले। तो इसका कलर मैं कर दूंगी, इसको डिलीट, ये लेयर हमें नहीं चाहिए, इसको ऊपर किया। ठीक है, और ये टेक्स्ट भी मुझे ऊपर चाहिए, टेक्स्ट एंड रेक्टेंगल, कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ दोनों लेयर सिलेक्ट की। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करके ले जाऊंगी ऊपर यहाँ पर। अब आप इसे नीचे ले आओ, क्योंकि ये दोनों हैं सिलेक्टेड,
इस पर एक बार चेक करेंगे तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि ये लेयर कहाँ मौजूद है। ठीक है, शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसका मार्जिन मैंने रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं इसके मार्जिन का ख्याल रख रही हूँ। मुझे ये जो सर्कल्स हैं, इलिप्स हैं, ये सब नहीं चाहिए, ये वाला ग्रुप ही कम्प्लीटली नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देती हूँ delete। ठीक है, और इनका स्पेसिंग डिफरेंस मैं बना देती हूँ, ठीक कर लेती हूँ इस तरह से। ये मैंने कर लिया है अलाइन। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अपनी टेक्स्ट जो भी आपका डाटा है वो लिख लोगे। ये वाला डाटा था, इसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ विद दिस। ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने एंड यहाँ पर आए, यहाँ आकर ये सारा सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल वी कर दिया। तो ये क्या होता है, ये आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं कुछ, उनकी उनको जरूरत होती है पैकेजिंग डिजाइन की, और पैकेजिंग डिजाइन कौन बनाता है, वो बनाते हैं जी डिजाइनर्स। तो इस चीज के लिए भी डिजाइनर की जरूरत है। अब ये फील हो रहा है कि ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट अलाइन नहीं हो पा रहे, इन दोनों का मार्जिन देखने के लिए मुझे इन्हें अलाइन करना होगा, तो मैं इनको अलाइन कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, और इसके हिसाब से ये दो चीजें भी अलाइन होंगी। ये डिजाइन की ब्यूटी होती है। डिजाइन की ब्यूटी क्या है कि आपकी अलाइनमेंट अच्छी हो, आप जो अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हो वो अच्छी लगे। यहाँ पर मैं पैकेजिंग डिजाइनर को इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ आऊंगी, इसमें से जस्ट हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर कर देते हैं चेंज, मतलब इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी टेक्स्ट को फोकस मिलेगा, जो वर्ड आप फोकस मिलाना चाहते हो उसका कलर आप इस तरह से चेंज कर सकते हो इन डिजाइन। ठीक है, तो चलें अब नेक्स्ट कैरोसेल की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट कैरोसेल बनाएंगे उसके लिए भी आपको पहले पढ़ना होगा कि हमारी टेक्स्ट किससे रेलेवेंट है। वेब एंड यूआई इंटरफेस, यहाँ पर हमें एक यूआई दिखाने की जरूरत है, तो मैं एक यूआई इमेज एक मोबाइल की फ्री पिक से ले आती हूँ। ठीक है, ये वाला है सो ये एम्बेड कर लें आप। और जिस तरह का हमारा डिजाइन है इसका चेंज कर होना चाहिए इंटरफेस, मतलब मैं इसको रोटेट करती हूँ, हाँ इस तरह से रखा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ टॉप पर रख ले या देख लें कि आप मैं बॉटम में रखना कहाँ रखूँ। इस तरह से इमेज लगा दी। अब आपने यहाँ पर इंटरफेस से रिलेटेड जो हमारा टेक्स्ट है वो ऐड करना है। पैकेजिंग डिजाइन हो चुका। ठीक है, वेब डिजाइनर चल रहा है, वेब एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन। 3 टेक्स्ट होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ओके, अब मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ से ये ही कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल जे से, इसको मैं यहाँ ले आई, यहाँ हम लिख देते हैं सेम हमारी टेक्स्ट, वही वाली जो हमारी टेक्स्ट थी, क्या नेम था उसका, वेब एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन। पहले चीज है वेब, हमें यहाँ पर डिजाइन भी लिखना होगा क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है टेक्स्ट। डी ऑल कैप है सारा, तो ऑल कैप ही कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख लिया, और ये जो स्पेस है हमारे पास ये नंबरिंग के लिए है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगी, ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं है। हाँ आई थिंक ठीक है, तो ये 2 लेयर्स हैं, इन दोनों को कॉपी करना है शिफ्ट के साथ, ये तो आपको पता ही है। कंट्रोल जे प्रेस किया, आप इसकी कॉपी लेकर यहाँ आ गए। ठीक है, बस ठीक हो गया इस तरह से। और अब आपने इस इन दोनों को सिलेक्ट करना है, 3 एंड रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, और कोशिश करें कि जितनी प्लेसमेंट इसकी है ना, यानी ऊपर से डिस्टेंस उतना ही इसका भी हो, तो उस तरह से आप इसको अलाइन कर दो। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, तो इंडिकेटर भी बता रहे होते हैं, पिंक से कलर की लाइन होती है जो हमें अलाइनमेंट में हेल्प करती है, तो उससे ये हेल्प आउट हो गया। चलें जी, ये वाली मीटिंग भी हमारी एंड होने वाली है। वाह, कंट्रोल टी से मैं इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा रही हूँ। ठीक है, और अब टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए व्हाइट है ये इमेज और ये टेक्स्ट भी व्हाइट है, तो इसका कलर चेंज करने की जरूरत है। इसको ब्लैक करेंगे तो पीछे से ये भी नजर आएगी और आपकी टेक्स्ट भी नजर आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसके ऊपर मर्ज हो गई है। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, 0 0, लास्ट वाला भी 0 ही होना चाहिए। ठीक है, फिर ब्लैक कलर बनेगा। देखें इस तरह से, ये मैं चाह रही थी कि वो है मगर फिर भी हमारी डिजाइन में नजर आ रहा है, इंटरफेस डिजाइन। ठीक है, या चाहे तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, भाई इमेज है मगर नजर भी आ रही है टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ।
ठीक होगा। अब आप चाहें तो इससे सेंटर में कर सकते हैं, क्योंकि वहां से भी स्पेस मिल जाए और यहाँ से भी मिल जाए। मैं सेंटर में कर रही हूँ। फिर व्हाइट स्पेस जो होती है ना आपके डिजाइन में, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है फ्री एरिया, डिजाइन में जो फ्री स्पेस होती है, ठीक है, उसे व्हाइट स्पेस बोलते हैं। या फिर आप इस व्हाइट स्पेस को कवर कर सकते हैं। आप यहाँ कोई शेप क्रिएट कर दें। शेप ऐसे क्रिएट करें कि सर्कल बना लें, ठीक है। आप सर्कल ब्लैक कलर का अच्छा लगेगा, तो मैं कलर पहले इधर चूज कर लेती हूँ, ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट किया और मैं इस एरिया को कवर करना चाहती हूँ, मैंने इधर सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज जो है वो एक कवर हो गई हमारी यहाँ से। अब ये हाफ इस कैरोसेल का हिस्सा है और हाफ इस अगली नेक्स्ट पोस्ट का हिस्सा होगा। अब हमारे पास एक न्यू डिजाइन आ गया बनाने के लिए, चला वो बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सेम आप ग्राफिक को इलस्ट्रेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं कर लेती हूँ। कैसे करेंगे अभी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जे कर लिया, कॉपी यहाँ पर ले आए। इस बार हम, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक शेप है, इसको इस साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे मैं इसको ड्रैग कर लेती हूँ, ये दोनों सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे रख, यहाँ पर ला के मैंने इधर रख दिया। अब हम यहाँ पर अपनी टेक्स्ट और डिजाइन जो बाकी का रह गया वो प्लेस करेंगे। जैसे अ, इधर कहा है इलिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे फोटोशॉप है ना, ऐसे इलिस्ट्रेटर भी डिजाइन का हिस्सा है। तो अडोब इलिस्ट्रेटर पे इंशाल्लाह नेक्स्ट काम करेंगे, वो ही मैंने यहाँ पर लिखना है। मैंने ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल जे, और यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर आप वो टेक्स्ट कॉपी कर लें, ये वाला ग्राफिक, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाकर टैब किया, कंट्रोल वी। इसका कलर आपको जाहिर है ब्लैक के सामने ब्लैक है, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप चेंज करेंगे। जैसे इसका कलर आपको करना होगा आई ड्रॉपर से फटाफट से व्हाइट कलर। अच्छा व्हाइट कलर हुआ नहीं, ये आई ड्रॉपर इलस्ट्रेटर की तरह काम नहीं करता, ठीक है। ग्राफिक आगे से इलस्ट्रेशन। अब आप इसकी इसकी कॉपी लो, क्योंकि ये ब्लैक कलर में आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल से ये वाले, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाले इलस्ट्रेशन, कंट्रोल सी, यहाँ आए और कंट्रोल वी, ठीक है। इलस्ट्रेशन आ गई यहाँ पर। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लो कि ये आपके डिजाइन में जबरदस्त परफेक्ट अलाइनमेंट आई है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट आपने लिखना है जी डिजाइन। डिजाइन तो ऑलरेडी सब में सेम ही है, तो इसको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, इसको सीधा उठाकर यहाँ आप रख सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि यहाँ पर डिजाइन की जो ये लाइंस है, इनमें डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज्यादा हो गया है। तो फिर अब आपको ऐसा करना होगा कि इस ग्राफिक को आपको काफी नीचे लाना होगा। और ये जो हमने डिजाइन लिया है, कंट्रोल जी किया, वहीं पर ले जाओ। डिजाइन मैंने कॉपी किया था, तो वो कॉपी नहीं हुआ, हुआ तो है अगर यहाँ नहीं आया। चलो यहाँ ला के रख दिया इस तरह से। अब ठीक है, ऑलमोस्ट ये ठीक हो गया है। अच्छा, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि इलिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इमेज लगा दो। तो ओके, तो वो डिज़ाइन हमने ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं इसकी स्लाइस बनाऊंगी कैरोसेल के लिए। तो ये देखें कि मैंने अपना एक डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी कर लिया। मुझे 7 ये मेरी स्लाइड्स हैं, इनको मैं कट करना चाहूंगी, ठीक है। तो कट करने के लिए मैं स्लाइस टूल ले लूंगी, ठीक है। ये स्लाइस टूल है और स्लाइस से मैं इस जितने मैंने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं उनके डिफरेंट स्लाइसेस बनाना चाहूंगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्लाइस बनाना है, ये कहीं से कट ना हो, ठीक है। और मैं इसका एक स्लाइस बना लिया। अब हम सेकंड स्लाइस बनाते हैं। ये हमारा सेकंड स्लाइस हो गया, ठीक है। जैसे ही देख रहे हैं आपके, मैं एक स्लाइस बनाती हूँ तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये स्लाइस अब इस टाइम सिलेक्टेड है। तो इसी तरह आप बाकी के जितने भी आप स्लाइस बनाना चाहते हो, जितने आपके पास डिजाइन है, वो स्लाइस आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइसिस बनाते जाएं।
सारे स्लाइस एक बार सिलेक्ट कर लें आप, और जब ये स्लाइस सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आपने क्या करना है कि आप इनकी कटिंग करें। ठीक है, एक ही आर्टबोर्ड है, स्टीनलेस इंस्टाग्राम कैसल डिजाइन है ये। ठीक है, ये स्लाइसिस में जितने हिस्से बनाना चाहती थी मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं सारे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैं जाती हूँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन में, और यहाँ आकर आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट फॉर वेब करना है, वेब लेगेसी। ठीक है, ये आप सिलेक्ट करें। जैसे एक्सपोर्ट फॉर वेब लेगेसी आप करते हो तो ये सारे स्लाइसेस आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट डिजाइन है और जितने स्लाइस मैंने बनाए वो शो हो गए हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग यही रहने देनी है जो हमने की हुई है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो जिस फॉर्मेट में आप करना चाहते हो, मैं जेपीजी में ही करूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने सेव करना है। सेव करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को क्या नेम देना चाहते हो। मैं इसको इंस्टा कैरसुल ही देना चाहूंगी। ठीक है, कैरसल इसका नेम रखिए। यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह से इसे सेव करना चाहते हो। ओनली इमेजेस चाहिए मुझे। ठीक है, ऑल स्लाइस चाहिए। यहाँ पर यहाँ से ऑल स्लाइस सेलेक्ट करने के बाद आप इसे सेव कर दो और ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं आपको ये सेव हो रही है। मैं आपको ये स्लाइसेस जो हैं वो ओके, तो वो डिज़ाइन हमने ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं इसकी स्लाइस बनाऊंगी कैरोसेल के लिए। तो ये देखें कि मैंने अपना एक डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी कर लिया। मुझे 7 ये मेरी स्लाइड्स हैं, इनको मैं कट करना चाहूँगी। ठीक है, तो कट करने के लिए मैं स्लाइस टूल ले लूँगी। ठीक है, ये स्लाइस टूल है और स्लाइस से मैं इस जितने मैंने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं उनके डिफरेंट स्लाइसेस बनाना चाहूँगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्लाइस बनाना है, ये कहीं से कट ना हो। ठीक है, और मैं इसका एक स्लाइस बना लिया। अब हम सेकंड स्लाइस बनाते हैं। ये हमारा सेकंड स्लाइस हो गया। ठीक है, जैसे देख रहे हैं आपके, मैं एक स्लाइस बनाती हूँ तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये स्लाइस अब इस टाइम सिलेक्टेड है। तो इसी तरह आप बाकी के जितने भी आप स्लाइस बनाना चाहते हो, जितने आपके पास डिजाइन है, वो स्लाइस आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से स्लाइसिस बनाते जाएं। सारे स्लाइस एक बार सिलेक्ट कर लें आप, और जब ये स्लाइस सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आपने क्या करना है कि आप इनकी कटिंग करें। ठीक है, एक ही आर्टबोर्ड है, स्टीनलेस इंस्टाग्राम कैसल डिजाइन है ये। ठीक है, ये स्लाइसिस में जितने हिस्से बनाना चाहती थी मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं सारे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैं जाती हूँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन में, और यहाँ आकर आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट फॉर वेब करना है, वेब लेगेसी। ठीक है, ये आप सिलेक्ट करें। जैसे एक्सपोर्ट फॉर वेब लेगेसी आप करते हो तो ये सारे स्लाइसेस आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट डिजाइन है और जितने स्लाइस मैंने बनाए वो शो हो गए हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग यही रहने देनी है जो हमने की हुई है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो जिस फॉर्मेट में आप करना चाहते हो, मैं जेपीजी में ही करूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने सेव करना है। सेव करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को क्या नेम देना चाहते हो। मैं इसको इंस्टा कैरसुल ही देना चाहूंगी। ठीक है, कैरसल इसका नेम रखिए। यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह से इसे सेव करना चाहते हो। ओनली इमेजेस चाहिए मुझे। ठीक है, ऑल स्लाइस चाहिए। यहाँ पर यहाँ से ऑल स्लाइस सेलेक्ट करने के बाद आप इसे सेव कर दो और ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं आपको ये सेव हो रही है। मैं आपको ये स्लाइसेस जो हैं एक्स्ट्रा कैसे किस तरह की लगेगी। ठीक है, इस तरह के कुछ डिजाइन होंगे हमारे।